जय श्री श्याम एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अकाउंट्स की चैप्टर वाइज वेटेज और पेपर पैटर्न की फॉर जून एंड दिसंबर 2024 स्टूडेंट्स। यानी कि एज पर द न्यू स्कीम अकाउंट्स की क्या चैप्टर वाइज वेटेज है, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है और किस तरीके से हमको तैयारी करनी है अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है अकाउंट्स का जो मेरा पेपर है वो पेपर नंबर 1 है सीए फाउंडेशन के अंदर। पूरा का पूरा जो पेपर है बेटा वो 100 मार्क्स का पेपर है और एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि कोई भी एमसीक्यू का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव पेपर है आपका पूरा 100 नंबर का, जिसको करने के लिए एग्जाम में दिए जाएंगे आपको 3 घंटे का समय। इसके अंदर हम 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है हमें उसको एक्सक्लूड करके बता रहे हैं। अब आईसीए ने क्या करा है, आपके पूरे के पूरे अकाउंट्स के सिलेबस को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक होता है मॉड्यूल 1 और एक होता है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 की वेटेज की अगर बात करें तो वो है 45 to 50 मार्क्स की, और मॉड्यूल 2 की वेटेज की बात करोगे तो वो है 50 to 55 मार्क्स की। यानी कि मॉड्यूल 2 की वेटेज एज कंपेयर टू मॉड्यूल 1 मेरे बच्चों ज्यादा है। ठीक है जी। अब देखते हैं मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और उनकी क्या वेटेज है। अब अगर मॉड्यूल 1 की बात करूँ अगर सबसे पहले, तो सबसे पहले आता है बेटा चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक थ्योरी चैप्टर है जिसकी वेटेज है 5 to 10 मार्क्स की आपके एग्जाम में। और यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आप बेसिकली अकाउंट्स क्या होती है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो बेसिकली बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सिखाई जाती है। तो जिसके लिए अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है, जो आप पहले अगर साइंस स्ट्रीम में थे या आर्ट स्ट्रीम में थे तो आपके लिए अकाउंट्स नया है। तो आपके लिए हिदायत यही रहेगी बेटा कि आपको चैप्टर नंबर 1 से ही चालू करना है ताकि आपको समझ आए कि अकाउंट्स क्या है। और इसकी वेटेज भी अच्छी खासी 5 to 10 मार्क्स की है। बल्कि मेरी तो ये हिदायत है, अगर आप अभी अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 से ही अपने अकाउंट्स को स्टार्ट करिए। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो ये भी बेसिक्स हैं यहाँ पर अकाउंट्स की, जैसे कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक और साथ ही साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इन सारे के सारे चैप्टर की वेटेज आपके एग्जाम में आती है बेटा 5 to 10 मार्क्स की। जी हाँ, 5 to 10 मार्क्स की वेटेज है। अगर बात करें हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी और कैश बुक की, ये 5 चैप्टर आसान चैप्टर हैं, बेसिक चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर में से आपका 5 नंबर तक का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आईसीए में। हाँ जी, 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी जर्नल से पूछ लेंगे, कभी लेजर से पूछ लिया, कभी कैश बुक से पूछ लिया, इस तरीके से। और ऐसी रेक्टिफिकेशन का 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कई बार ये होगा कि रेक्टिफिकेशन का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया और बाकी के 5 चैप्टर में से कुछ नहीं पूछा जो ऊपर है। और कई बार ये होगा कि 5 नंबर में से दोनों का पूछ लिया। तो 5 to 10 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है आपकी चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है जी। तो आसान चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं उन्हें पता है कि यार ये कितना बेसिक चैप्टर है। बट बेसिक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ने नहीं है। देखो फ्री के नंबर है यहाँ पर। जी हाँ। इसके बाद बात करें अगर हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसकी वेटेज भी 5 to 10 मार्क्स की और एक आसान चैप्टर है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर कह सकते हैं इसे। 5 to 10 मार्क्स की वेटेज है जिसकी, और जिनकी कॉमर्स स्ट्रीम है उन्होंने इस चैप्टर को फिर से पढ़ रखा है। बट मैं फिर भी वही कहूँगा कि भाई साहब पहले से पढ़ रखा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100% आ गया। पढ़ना आपको भी पड़ेगा। यहाँ पर भी कुछ कंसेप्ट एड ऑन हुए हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट हुए हैं, प्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका है। सीए बनने वाले भाई साहब कुछ तो चेंज होगा ना यहाँ पर। हाँ जी, तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। 5 to 10 मार्क्स की वेटेज है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज। आपकी 11-12 से अगर आप करके आ रहे हैं तो 11-12 में आपने इन्वेंट्री नहीं सुना है, नया चैप्टर है आपके लिए। हाँ, बीकॉम में आपने शायद सुना हो, अगर बीकॉम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो 5 to 6 मार्क्स की वेटेज है। एक अच्छा चैप्टर है और 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से जनरली देखने को मिलता है। कई बार 10 नंबर का आ जाता है और कई बार ज़्यादातर वैसे इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन आपके न्यू स्कीम में ऐड हुआ है, पहले ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं करा गया था। अमोर्टाइजेशन कुछ नहीं होता, बेसिकली इनटेंजिबल एसेट पे जब डेप्रिसिएशन लगता है तो उसको हम अमोर्टाइजेशन का नाम देते हैं। जी हाँ, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की अगर बात करें तो 5 to 8 मार्क्स की वेटेज है इसकी। लगभग कभी 5 नंबर का, कभी 10 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और इसकी वेटेड एवरेज के हिसाब से बात करें, अगर पास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से, तो 5 to 8 मार्क्स की इसकी वेटेज है। इसके बाद आता है मेरे बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ, ये भी एक अच्छा चैप्टर है। 11-12 में आपने फिर से पढ़ रखा है, बट फिर वही कहूँगा भाई साहब पहले से पढ़ रखा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता ही है। 5 to 10 मार्क्स की इसकी वेटेज है। कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन, कई बार 10 नंबर का क्वेश्चन, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे अब दिसंबर 2023 में इससे अकोमोडेशन का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, और कई बार क्या करेंगे, छोटा सा कंसेप्ट पूछा रेन्यूअल का डिस्काउंटिंग और 5 नंबर का क्वेश्चन देख लिया, तो वो चलता रहता है। अब आईसीए के हिसाब से अगर बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक की वेटेज वो कहता है भाई 30 to 35% की है। यानी कि इन बेसिक चैप्टर से ही जो हमारी वेटेज है वो 30 to 35 मार्क्स है, जिसको स्कोर करना आसान है। तो देखो ना, 30 से 35 नंबर यहाँ और 10 नंबर तक की थ्योरी, तो 40 नंबर तो आपके यहीं हो गए। और 40 नंबर आपको पता है ज़रूरी है पास होने के लिए। 100 में से 40 नंबर लाने ना पास होने के लिए। हाँ जी, और एग्रीगेट बनाना होता है 200 का, तो 40 तो यहीं आ गए। बट ऐसा नहीं है कि 40 आ गए तो आगे नहीं पढ़ना, पढ़ना तो आगे भी है भाई। हाँ जी, चैप्टर नंबर 7 जो कि है फाइनल अकाउंट्स। पहले ये मॉड्यूल 2 में हुआ करता था, अब ये मॉड्यूल 1 में है। फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। 8 से 10 नंबर की इसकी वेटेज कह सकते हैं हम एग्जाम में। कई बार 15 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिला है, बट वेटेड एवरेज के हिसाब से इसे हम 8 से 10 नंबर के श्रेणी में रख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 10 नंबर तक का क्वेश्चन ज़्यादातर
पेपर्स के अंदर पास्ट अटेम्प्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, अब बात करें अगर मॉड्यूल 2 की, मॉड्यूल 1 के हमने चैप्टर देख लिए, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7, ये वाले अपने चैप्टर देख लिए। अब बात करें मॉड्यूल 2 की, तो मॉड्यूल 2 के अंदर सबसे पहला चैप्टर है एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वेटेज 8 से 10 नंबर, फिर से वही कई बार 10 नंबर का, कई बार 15 नंबर का, बट जनरली 10 नंबर तक का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। जी हाँ, उसके बाद बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, जो कि इस बार न्यू स्कीम के अंदर ही ऐड हुआ है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जी हाँ, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसकी वेटेज है 6 to 8 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर छोटा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आईसीए ने बोला है कि भाई साहब मैं ना चैप्टर नंबर 7 फाइनल अकाउंट्स यानी कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इन तीनों को मिला के मैं 20 से 25 नंबर तक का क्वेश्चन पूछूंगा आपके एग्जाम में। 20 से 25 नंबर मिला के इनकी वेटेज रहने वाली है। तो उसके हिसाब से फाइनल अकाउंट से एनपीओ से ज़्यादातर बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो हम मान के चल सकते हैं यहाँ पर इसकी 6 to 8 मार्क्स की वेटेड एवरेज रह सकती है। 8 नंबर तक का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तीनों को मिला के 20 से 25 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप एंड एलएलपी, सर इसके अंदर भी कुछ ऐड हुआ है। हाँ जी बेटा, पहले यहाँ पर फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ हुआ करता था, अब साथ ही साथ ऐड हो गया है इसके अंदर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले पार्टनरशिप की वेटेज हुआ करती थी 10 to 15 मार्क्स की, बट अब हो गई है 15 to 20 मार्क्स। अभी तक ज़्यादातर हमें कई बार देखने को मिला था कि ज़्यादातर रिटायरमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, बट अब डिसोल्यूशन की आने की भी उतनी ही संभावनाएं हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनके क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं लेंदी बन जाते हैं, तो 10-15 नंबर का क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसा कि जून 2023 के अंदर पार्टनरशिप का क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर पूछा गया था, तो अब पार्टनरशिप की वेटेज हो गई है 15 to 20 मार्क्स की। ठीक है जी, बात करें अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपनी अकाउंट्स की, कंपनी अकाउंट में पहले इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर देखने को मिलता था, जिसकी वेटेज आपको 10 से 15 नंबर की रहती थी, बट अब यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बोनस इशू, राइट इशू, इस तरीके के 3 नए चैप्टर ऐड ऑन हो गए हैं, और अब इस कंपनी अकाउंट की वेटेज हो गई 15 to 25 मार्क्स, यानी कि 100 में से 25% की वेटेज तक का पेपर तो ये कंपनी अकाउंट से पूछा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, और पहले जनरली ये हुआ करता था कि इशू ऑफ शेयर से जनरली 10-15 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि दिसंबर 2023 में हुआ, बट अब जो हमारी इंट्यूशन कहती है वो क्या, कि यहाँ पर आप कई सारे चैप्टर हो गए हैं जो आप पूछे भी जा सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बोनस इशू, राइट इशू, तो सबसे 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, या बड़ा क्वेश्चन बना के पूछ लिया जिसमें 2-3 कंसेप्ट लग गए, इस तरीके से यहाँ से पूछा जाएगा, और 15 से 25 नंबर तक की वेटेज आपकी कंपनी अकाउंट्स को दी गई है। तो ये तो हुई हमारी चैप्टर वाइज वेटेज। हाँ जी, और आपको मैंने ये भी बताया कि आसान है, जैसे कि ये वाले चैप्टर आसान है, आप इसके अंदर रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, डिप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स। हाँ जी, और मॉड्यूल 2 के अंदर आपने चैप्टर देखे, मॉड्यूल 2 के अंदर चैप्टर आपको दिख रहे हैं कि यार 4 चैप्टर हैं, बट इनकी इंटरनल वेटेज कहीं ना कहीं इंटरनली इनके अंदर चैप्टर हैं, जैसे कि पार्टनरशिप में कई सारे चैप्टर आ जाते हैं, कंपनीज में कई सारे चैप्टर आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखने में 4 चैप्टर हैं, कहीं ज़्यादा इससे चैप्टर हैं। अब बात करें अगर पेपर पैटर्न की, तो मेरे बेटो पेपर पैटर्न के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में कंपलसरी होता है, जो ट्रू फॉल्स और थ्योरी का होता है। ट्रू फॉल्स 12 नंबर के और थ्योरी कहीं ना कहीं 8 नंबर तक की पूछी जाती है, तो 20 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हर बच्चे को करना होता है। ठीक है जी, उसके अलावा 12 से 15 नंबर के यहाँ पर कई बार थ्योरी, और 4 से 5 नंबर तक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार ऐसे भी हो जाता है। उसके बाद बाकी 5 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं, अटेम्प्ट एनी 4, और इंटरनल वेटेज इसकी कोई भी फिक्स नहीं है। कभी 12 और 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, कभी 10-10 नंबर के 2 पूछ लिए, कभी 15 और 1 5 का पूछ लिया, जैसे कि इस बार का अटेम्प्ट में हुआ, क्या हुआ कि बेटा 15 नंबर का इशू ऑफ शेयर का आ गया और 5 नंबर का आपकी थ्योरी पूछ ली। कई बार 12 नंबर का 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 5 नंबर के 4 पूछ लिए, या जैसे कि मैंने आपको बताया जून 2023 अटेम्प्ट में 20 नंबर का पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया था। तो इसकी इंटरनल वेटेज कोई फिक्स नहीं है, वो कुछ भी करा जा सकता है। तो ये तो हो गया पेपर पैटर्न। आपको ये भी पता चल गया कि इन 5 क्वेश्चन की वेटेज कितने मार्क्स की रहती है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कैरी करेगा 20 मार्क्स। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 20 मार्क्स। तो ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न और ये हो गई हमारी चैप्टर वाइज वेटेज। अभी तक आपने अपनी तैयारी चालू नहीं करी और आपको लग रहा है डर, तो आप हमारा सीए फाउंडेशन 9.0 भी एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज विद चेकिंग फैसिलिटीज, डाउट क्लासेस और इंडियाज बेस्ट सेलिंग कोर्स आपको मिलता है। और साथ ही साथ मिलती है इसके अंदर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स। जी हाँ, जिससे जनरली देखा जाता है कि ये पूरा का पूरा 100-120 नंबर का पेपर जनरली 100% मोर देन 95% आता है वहाँ से। तो अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा सीए फाउंडेशन 9.0 ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम।